भाग्य, लक, किसी राजा के समान जीवन जीने वाले व्यक्ति को अगर आप देखते हैं तो अनायास ही अंदर से कहे उठते हैं, क्या लक है यार, क्या भाग्य है इसका, काश हमारा भी ऐसा होता, क्या जीवन जीता है यार। ये सब एक रेखा तय करती है, वो है हमारी भाग्य रेखा। वो अलग अलग प्रकार की होती है जो हमारे हथेलियों में छुपी रहती है। जानिए आपके हाथ में किस प्रकार की भाग्य रेखा है, वो आपको क्या फल देगी, कब कब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन के किस हिस्से में आपको पूरा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, कौन सी नौकरी आप करेंगे, कौन सा व्यापार आप करोगे, ये सारा आपको ये भाग्य रेखा बताती है। हम शुरू करते हैं बिना देर लगाए। उससे पहले एक छोटा सा आग्रह है आपको, ये वीडियो जब चल रही है उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में। जिस भी बंदों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबा लीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का विश्लेषण है लक लाइन। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर ये हमारा मणिबंध क्षेत्र है जिसको कलाई कहते हैं, यहाँ से अगर भाग्य रेखा शुरू हो रही है और ये शनि पर्वत मिडिल जो हमारी उंगली है उसके नीचे का ये हिस्सा जो है इसको हम शनि पर्वत कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक बिना कटे फटे सीधी स्पष्ट लाइन अगर जारी है तो ये व्यक्ति जिसके हाथ में भी ये जाती है बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, एक लग्जरी लाइफ जीने वाला होता है और इसके हर ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए बिना। ये अगर आपके हाथों में है तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहूँगा कि आप बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो भी आप पाना चाहेंगे अपने जीवन में बहुत जल्दी उसको पालेंगे, अपने ड्रीम्स को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। अब हम जानते दूसरी भाग्य रेखा के बारे में। अगर ये भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंचकर 2 रेखाओं में बट जाए और एक हिस्सा गुरु पर्वत इसको कहते हैं, हमारी बड़ी ये अंगूठी के बराबर वाली अंगूठी है तो इसके नीचे ये गुरु पर्वत है। अगर एक हिस्सा हमारे इस तरफ जा रहा है तो ये व्यक्ति उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज में सम्मान पाता है, सफलता के उच्च शिखर को छूता है। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। अब मैं इसको मिटा के आपको तीसरी लाइन के बारे में बता लेता हूँ। आप देखते रहिए, बिल्कुल अच्छा विश्लेषण है आपके लिए जिससे आपको पता चले आपके हथेली में कौन सी भाग्य रेखा है। दोस्तों ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, ये हमारा जीवन रेखा होती है, ये हमारे हृदय रेखा होती है। अगर तीसरी लाइन है, कोई लाइन निकल के ये मस्तिष्क रेखा से निकल के और स्पष्ट तरीके से अगर ये शनि पर्वत पर जाती है तो इसका अपने ही मायने हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता तथा लगन से सफलता के उच्च शिखर को छूता है। ये गरीबी में जन्म जरूर लेता है, सामान्य परिवार में जन्म जरूर लेता है, मगर अपने संघर्ष के कारण, अपने सही दिशा में कार्य करने के कारण ये व्यक्ति जो है बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, जो भी ड्रीम से अपनी मेहनत से पूरा करता है। फ्रेंड्स, गरीबी में जन्म लेना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, मगर गरीबी में ही मरना एक अटकने वाली बात है। अगर आपके हाथ में ये लाइन है तो आप एक सामान्य परिवार में अगर है तो अपनी मेहनत और लगन को जारी रखिएगा, ये आपके सारे ड्रीम्स पूरा करेगा। जिस भी नौकरी में आप चाहोगे उस नौकरी में जाएगा, जैसा जीवन आप चाहते हैं, जो आपके सपने हैं वो सब पूरे होंगे अगर ये वाली भाग्य रेखा आपके पास है। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर कि
चौथा पॉइंट क्या है हमारा, आपने देखा होगा बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, पर ये भाग्य रेखा होती है। ये हमारे अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा ये शुक्र पर्वत कहलाता है। जो ये हमारा ये हिस्सा होता है इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। अगर यहाँ से कोई लाइन हमारी जारी है और ये जारी है और शनि पर्वत ऐसे बहुत कम लाइन जाती है पर चली जाती है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय कला के माध्यम से होता है। और रंगमंच के से या बॉलीवुड से या कहीं और रेडियो टीवी वगैरह से जो कैरियर बनता है उनका इस क्षेत्र में बनता है और इनका भाग्योदय भी इसी में होता है। अब हमारा दोस्तों 5वां पॉइंट है, अगर कोई भी भाग्य रेखा कहीं से भी निकल रही है, अगर ये शनि पर्वत को पार कर जाए, बहुत स्पष्ट तरीके से निकल रही है और शनि पर्वत यहाँ पे होता है, इस उंगली के नीचे ये शनि पर्वत है। अगर कोई रेखा ऐसे निकल रही है और सीधा यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक चली जाए, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति लाख प्रयत्न भी करे, बहुत मेहनत करे, तो भी इसको सफलता नहीं मिलता है। ये हमेशा अभाव में ही जीता है। अब 6वीं लाइन है दोस्तों हमारी, अगर हथेली में हमारी अच्छी भाग्य रेखा है और ये शनि का क्षेत्र भी उत्तम है और ये हमारी जो जीवन रेखा ये घुमावदार है ऐसे बहुत स्पष्ट तरीके से, तो उस व्यक्ति के पास कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है। अगर एक सोर्स से पैसा आना बंद हो जाता है तो ईश्वर उसको दूसरा सोर्स प्राप्त करवा लेता है, वो दूसरे सोर्स से अच्छा भला पैसा कमा लेता है, अच्छा जीवन जी लेता है। अब दोस्तों चलते हमारा 7वीं लाइन के बारे में। कहते हैं भाग्य रेखा जितनी गहरी और लंबी है उतनी ही भाग्य अच्छा होता है, उतना आपका लक अच्छा होता है। अगर रेखा फीकी कटी हुई हो तो इसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस जगह पे कटी हुई होती है या रेखा फीकी होती है तो उतना वो संघर्ष को हमारा दिखाता है। अब दोस्तों हमारी दूसरी 8वां पॉइंट है, अगर भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर ये शुक्र पर्वत से कोई आपकी लाइन निकल रही है और ये हमारी, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, ये शुक्र पर्वत से हमारी निकल के सूर्य क्षेत्र को जा रही है। ऐसी भी लाइनें होती हैं, चाहे महीन हो, मगर थोड़ा ये है कि रेखा दिखाई दे रही हो। अगर किसी भाग्यशाली इंसान के हाथ में ये रेखा है तो आने वाला समय में उसको अकूत धन की प्राप्ति होती है, या तो सरकारी नौकरी को ये भाग्य रेखा बताती है। अब 8वां पॉइंट है दोस्तों हमारा, 8वां जो लाइन है, मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ आप लोगों के लिए। अगर भाग्य रेखा इस तरह निकल रही है, थोड़ा निकली, बीच में फिर छूट गई, या ऐसी निकली, ऐसी निकली, ऐसी निकली, कोई रेखाएं इसको काट रहे हैं, कहीं पे ये छूट रही है, तो ये व्यक्ति यहाँ पे तो सही रहेगा, फिर इसको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये रेखा काट रही है तो ये संघर्ष करना पड़ेगा इसको, इस क्षेत्र में ये बहुत संघर्षमय जीवन जिएगा। जीवन लायक तो इसके पास पैसा आएगा, मगर उतने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होंगे जो ये चाहेगा। मगर ये है कि जितना ये कर सकता है उतना एफर्ट ये लगाएगा अपना, और पैसा तो ये कमाएगा, अभाव में नहीं जिएगा, मगर एक सामान्य तरीके से। अब हमारे दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं तो क्या आपका किस्मत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल किस्मत है आपकी। आपने देखा होगा जिसकी भाग्य रेखा नहीं है वो 2 स्थानों पे रहता है, या तो शून्य में रहता है या शिखर में रहता है। अगर शिखर पे पहुंच गई तो आपको भाग्य रेखा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा भाग्य रेखा में अगर आपके हथेली में कोई दोष है
तो उसको उसके क्या उपाय हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।